अस्सलाम वालेकुम वीवर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड एंड पॉलिटिक्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिज़्क में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से शवारी दुम्बा कढ़ाई की रेसिपी। आपको बहुत पसंद आएगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो दुम्बे का गोश्त लिया है। इसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है, धो के खुश्क कर लिया है सही तरह से। इसे हम कुकर में डालेंगे। मसाले डालेंगे। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो इसमें डालेंगे। 2 मैंने प्याज डाले हैं इसमें। आप चाहें तो प्याज को स्किप कर दें, कि मैंने ग्रेवी तैयार करनी थी इसलिए मैंने प्याज डाले हैं। 1 से 1.5 चम्मच मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें कढ़ाई गोश्त डाला है और आधी चम्मच इसमें सूखी पिसी मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच इसमें सूखा धनिया डालेंगे। नमक इसमें हस्बे जायका डालेंगे। 1/2 चम्मच इसमें हम हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे पीसी काली कुटी मिर्च और 1 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें कुक कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के लिए हमने इसे कुक कर दिया था। ये देखें, हम इसे खोलते हैं। माशाल्लाह से तकरीबन जो है गोश्त गल चुका है। पानी अभी इसमें बाकी है, इस तरह से चेक कर लें। अब हम इसे एक दूसरे पैन में शिफ्ट करेंगे ताकि इसे तैयार किया जाए। दूसरे पैन में शिफ्ट करके फ्लेम हमने ऑन कर लेनी है। 5 से 10 मिनट हमने इसको भूनना है, पानी को खुश्क करना है ताकि इसकी ग्रेवी तैयार हो और प्याज और टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये हमें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और अब हम इस टाइम पे आके इसमें घी डालेंगे। घी हमने देसी डालना है, अगर आपके पास नहीं है तो मक्खन डाल लें, कोई मसला नहीं है। नहीं तो देसी घी, शनवारी कढ़ाई में देसी घी डाला जाता है, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। इसे भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, फिर से इसकी भुनाई की जाएगी। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, घी जो है छोड़ दिया है मसाले ने। ये देखें माशाल्लाह से। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही हमने 1 कप लिया है, उसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप कोशिश कीजिएगा दही जो है खट्टा इस्तेमाल ना करें, उसे अच्छी तरह से फेंट के इसमें डालें। 1 से 2-1.5 कप भी आप इसमें डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको जितना खट्टा पसंद है तो आप उतना ही दही डाल लें। दही डालने के बाद 5 से 7 मिनट हम इसे फिर से भूनेंगे। दही का पानी यहाँ पे खुश्क हो गया है, तकरीबन जो है घी निकल आया है मसाले से। और इस तरह पे हमारी जो है शनवारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, ग्रेवी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है।
कोशिश किया कीजिए घर में चीज़ बनाया करें, ढाबों से अच्छी बनती है और साफ़ सुथरी बनती है और कम कीमत में बन के तैयार होती है। अब सर्व करेंगे इसे। माशाल्लाह से वीडियो को मुकम्मल देखा कीजिए, कोई भी स्टेप को मिस मत किया कीजिए ताकि आप भी इसी तरह से बना सकें, आपकी रेसिपी में कोई तब्दीली ना हो। अब हम अपनी रेसिपी को गार्निश करेंगे। सबसे पहले इसमें धनिया डालेंगे, उसके बाद अदरक हम इसमें डालेंगे। अदरक को हमने बारीक स्लाइस में काट लिया था। नींबू रखे जाएंगे इसमें। नींबू रखने के बाद इसमें प्याज के स्लाइस लगाएंगे। हमने प्याज को गोल स्लाइस में काट लिया था ताकि हमारी रेसिपी अच्छी नज़र आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शहनावारी दुम्बा मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिज़्क में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।